দেখিছে নহয় এই লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ লাখ লাখ মানুহ কিমান লাখ হৈছে মই নিজে নাজানো বাইদেউ জানিব নেকি বাইদেউ লাখ হৈছে ন লাখৰ মানে নলবাৰীত কিমান মানুহ আছে দেখিলেহে গম পায় হয় কিমান মহিলা কিমান ল'ৰা ছোৱালী কিমান মুগা কাপোৰ নলবাৰীত আহক চাবলৈ নলবাৰী আহক বন্ধুসকল আজি হেপী মোমেণ্টটো আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি ৰাসৰ শুভাৰম্ভণি ইয়াৰে আগে আগে মই এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে শোভাযাত্ৰা আৰু এইখিনি হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ আহি পিনে নলবাৰীৰ পৰা বিশ্ববাসীলৈ কিনো কৈ থৈ গ'ল আহক তেখেতক আমি শুনো बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी एक मेले को निरंतर चलते आना वो केवल लोगों की आस्था और विश्वास और भक्ति ही जीवित रखता है। तो सबके साथ आपके विश्वास भक्ति और आस्था को भी मैं नमन करता हूं। ये रास क्या है? रास क्या है? बड़े शहरों में जिस प्रकार से विदेशी संस्कृति फैली हुई है उसके कुछ विक्टिम्स हमारे भी मित्र हैं, पाश्चिमात्य संस्कृति के विक्टिम्स हैं। उनमें से एक हमारे मित्र ने एक दिन मुझसे कह दिया कि आपके कृष्ण क्या है? तो सबसे पहले मैंने उससे कहा तुम भारतीय हो, तुमने मुझसे कहा आपके कृष्ण क्या है, तो कृष्ण तुम्हारे नहीं है? इस संस्कृति के दो सबसे महान व्यक्तित्व जो हैं इस परंपरा के भारतीय सभ्यता के वो हैं प्रभु रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण। वो जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे भी हैं। तो उसने कहा कि वो क्या करते हैं? इज अ कैसनोवा। वो महिलाओं के साथ श्रृंगार करते हैं। तो मैंने उस दिन उसको जो कहा वो आज मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं कि रास क्या है। आप कल्पना कीजिए शासन किसका था? कंस का था। कंस किसके आधिपत्य में शासन करता था? जरासंध के आधिपत्य में शासन करता था। जबकि वो राजा बना अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालकर। उस मथुरा में कंस की आज्ञा के बगैर कोई भी कुछ बोल भी नहीं सकता था। कंस की रानियां अस्ति और प्राप्ति जो मगध नरेश जरासंध की पुत्रियां थीं उनको दूध से नहाना है, इसलिए वृंदावन और गोकुल का सारा दूध वहां के बच्चे नहीं पिएंगे और वो वहां मथुरा जाएगा ताकि अस्ति और प्राप्ति कंस की रानियां दूध में नहाएं। हम जो उपजते हैं, एक मजदूर मजदूरी करता है, कुछ उपजता है, एक कृषक अपनी भूमि से कुछ अन्न निर्माण करता है। अहीर जो गोपालन करते थे मथुरा वृंदावन गोकुल में वो दूध का व्यवसाय करते थे नंद बाबा के आज्ञा से, लेकिन उनके बच्चों का उस दूध पर अधिकार नहीं था। कंस के शासन काल में किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं था। कोई भी व्यक्ति सांस भी कंस की आज्ञा के बगैर नहीं ले सकता था। कल्पना कीजिए यदि ऐसा वातावरण हमको हमारे समाज में मिल जाए, क्या हम जी सकेंगे? हम नहीं जी सकेंगे, हमको घुटन महसूस होगी। ऐसे में कृष्ण नाम का एक
छोरा आता है और वो पूतना का वध करता है। यहाँ पर जो रास लगी हुई है, इतने सारे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ बनी हुई हैं। पूतना का वध है, केशी का वध है, इन सब का वध करता है और इंद्र को भी चुनौती देता है। जब इंद्र भगवान वर्षा करते हैं तो गोवर्धन उठा लेता है। उस गोवर्धन के तले सारा समाज एकत्रित होता है, पशु पक्षी भी एकत्रित हो जाते हैं, उन सबकी वो रक्षा करता है। आपको ये समझना होगा, ये पुरुष का कर्तव्य है। हमने हमेशा माना पुरुष और प्रकृति होते हैं। पुरुष का कर्तव्य है सुरक्षा प्रदान करना और जो प्रकृति है वो दयाशील, क्षमाशील, शांति प्रिय, सहनशील, श्रृंगार रस की प्रतिमूर्ति, प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। जब पुरुष सुरक्षा निर्माण करता है तब वो स्त्री प्रेम और श्रृंगार उसको देती है, समाज को देती है। सुरक्षा नहीं होगी समाज में तो श्रृंगार, प्रेम, दया, क्षमा, शांति नहीं हो सकते। और इसीलिए जब इस कृष्ण ने सुरक्षा लाया, कृष्ण क्या लाए? समाज में सुरक्षा का भाव लाए। और ये सारी मथुरा की, वृंदावन की, गोकुल की गोपियां जो घुटन महसूस करती थी, उन्हें उस सुरक्षा भाव में वो भूल गई कि मैं कौन हूं। उनको बस उनका आनंद व्यक्त करना था। वो पुरुष की सुरक्षा और प्रकृति का आनंद और प्रेम और श्रृंगार, इसका जो मिलन है वो है रास। हर गोपी भूल गई स्वयं का अस्तित्व और उसके मन में वो कृष्ण जागृत हुआ जिसने उसे सुरक्षा प्रदान की और जीवन जीने की कला सिखाई कि जीवन एक उत्सव है, जीवन एक आनंद है। उसको आनंद के साथ उत्सव की तरह मनाना है और स्वयं को भूल जाना है। राधा रानी उसी का प्रतीक है। वो जब कृष्ण से प्रेम भी करती हैं तो उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती, जिसे हम निष्काम प्रेम कहते हैं। निश्चल, निष्काम, सरल प्रेम, राधा रानी उसकी प्रतिमूर्ति है। लेकिन वो प्रेम तभी व्यक्त हो सकता है जब कोई कृष्ण सुरक्षा प्रदान करे। और इसीलिए पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तो वो शारीरिक संबंध के बहुत परे होता है। उसमें शरीर का संबंध नहीं होता, उसमें आत्मा का संबंध होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तब वो गोपी आनंद के साथ रास रचती है उस पुरुष के साथ। ये शारीरिक प्रेम नहीं है, ये काम और वासना नहीं है, ये उस सब के परे है, क्योंकि कृष्ण स्वयं ही उसके परे हैं। कृष्ण शरीर के परे हैं। उन्होंने स्वयं गीता में कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करेव करोति यः न स लिप्यते पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। वो जो पद्म का पत्र होता है, यहाँ पर आप सरोवर में देखेंगे कमल के पुष्प हैं, उसका पत्ता होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। ये किस चीज का प्रतीक है? कमल का पत्ता कृष्ण है और पानी जीवन है। लेकिन आप उस पत्ते को यूं ऐसे उठा के देखेंगे तो पानी की एक बूंद भी उस पत्ते पर आपको दिखाई नहीं देगी। अर्थात
कृष्ण जीवन में है लेकिन जीवन से लिप्त नहीं है। कृष्ण श्रृंगार रस में है लेकिन कृष्ण कामुक पुरुष नहीं है, वासनाग्रस्त पुरुष नहीं है। वो केवल श्रृंगार करना सिखाते हैं, वो वासना से मुक्त है। और इसीलिए उनके हर काम को हम लीला कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो समाज को एक नई दिशा दिखाता है और एक ऐसी दिशा दिखाता है जो निरंतर आने वाले युगों युगों तक समाज को प्रेरणा देता रहे, वो युग पुरुष कहलाता है, वो भगवान कहलाता है। और इसीलिए कृष्ण हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वो इस सबसे परे है। अभी शंकराचार्य जी ने 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ कई लोग हैं, सैकड़ों लोग जिनके बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जिनके बच्चे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले आधे घंटे में पहली इच्छा व्यक्त करता है, माता का दूध चाहिए, है कि नहीं? इच्छा व्यक्त हुई, वो काम है। काम का अर्थ वासना नहीं होता। काम जो अनियंत्रित होता है, मनुष्य अपने काम को अपनी इच्छाओं के ऊपर जब नियंत्रण नहीं कर सकता तो वो वासना हो जाता है। केवल काम एक इच्छा है जो प्राकृतिक है। बच्चा जन्म लेता है, आधे घंटे में उसे अपनी माता का दूध चाहिए, वो काम व्यक्त करता है, उसको वो दूध मिलता है। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, उसे हम चॉकलेट देते हैं, खिलौना देते हैं, वो ले लेता है। उसको उसका अर्थ समझ में आ जाता है कि ये अच्छा है खिलौना, ये अच्छा है चॉकलेट। फिर भी कुछ समय तक यदि आप वो खिलौना उससे वापस मांगो तो बच्चा दे देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है बच्चे के जीवन में, उसको समझ में आता है कि ये खिलौना, ये चॉकलेट मेरा है। जहां ये मेरा शब्द उसके मन में आ गया, उसको समझ में आ गया, ये है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था। हम सबके पास पैसे हैं, हम लोग एफडी में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ये मेरा है ना? वो हम किसी को देना नहीं चाहते, वो अर्थ है। तो काम और अर्थ प्राकृतिक है, इनके साथ ही मनुष्य जन्म लेता है। इनको नियंत्रित करते हुए यदि मनुष्य अपना जीवन यापन करे तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और उसको नियंत्रित करने का उपाय और मार्ग है धर्म। और इसीलिए धर्म को सबसे पहले रखा हुआ है और कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप अर्थ और काम को धर्म के मार्ग पर लेकर चलेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन धर्म को आप निकाल देंगे और आप अनियंत्रित काम, अनियंत्रित अर्थ में घुसेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ये हमारा सनातन दर्शन जो है वो इतना गहन है, इतना गहन है। और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये दर्शन, इस माटी का, इस संस्कृति का दर्शन हमारे लिए सीखने के लिए उपलब्ध है। अभी पटवारी जी और हम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा हूँ, उसका वाचन कर रहा हूँ आजकल। विवेक चूड़ामणि, विवेक अर्थात सत सत विवेक बुद्धि। जो सत है, जो असत क्या है, सत क्या है, इसको समझने की जो प्रज्ञा होती है, जो सूक्ष्म बुद्धि होती है,
उसे कहते हैं विवेक। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उस विवेक का चूड़ामणि वो जो ज्ञान है, वो आदि शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है विवेक चूड़ामणि। उसमें वो कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम। तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम, उनको पाने के लिए देवों का अनुग्रह, देवों का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको वो मिलती है। वो क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम, मनुष्यता का भाव मन में जागृत हो, हैवानियत नहीं, मनुष्यता का भाव मन में जागृत हो। अगर ऐसा होना है तो देवों का आशीर्वाद चाहिए। मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे इस जीवन का यापन मुझे धर्म के मार्ग पर चलकर करना है और फिर भी मुझे मोक्ष पाना है। मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों की सन्निधि मिले, महापुरुषों की सन्निधि मिले, इसके लिए भी देवों का अनुग्रह चाहिए। और 90 वर्षों से यहाँ पर ये रास मेला चला आ रहा है। प्रति वर्ष यहाँ पर महापुरुष आते हैं और महापुरुष अच्छे अच्छे अपने वेदांत के दर्शन से, भारतीय दर्शन से ऐसी चीजें बताते हैं जिनको सुनने के लिए कान आतुर होते हैं, मन शांत होता है। यदि मन शांत नहीं होगा तो वो व्यक्ति अपने अगल बगल में, अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और इस पूरे विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सकता। ये जितने अशांत तत्व अशांति फैला रहे हैं पूरे विश्व में, वो इसलिए फैला रहे हैं कि उनको महापुरुषों का संश्रय प्राप्त नहीं हुआ है, सन्निधि प्राप्त नहीं हुई है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, ये वसुधा मेरा परिवार है। ये दर्शन, ये ज्ञान महान ऋषि मुनियों का उनको प्राप्त नहीं हुआ है, जिसलिए वो मन में अशांत है और पूरे विश्व में अशांति फैला रहे हैं। जब मन शांत होगा तो नृत्य होगा। और रास व्यक्त कैसे होती है? एक तो मूर्तियों के माध्यम से या फिर नृत्य के माध्यम से। और स्वयं भगवान कृष्ण ने संगीत, बांसुरी का और नृत्य क्यों चुना, उसके पीछे भी कारण है। आज भी आप कई ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? मुद्राओं की ओर से व्यक्त करते हैं, है ना? तो हाथों का, भावनाओं का, भावों का ये सारा जो व्यक्त करना है वही नृत्य है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने रास को व्यक्त करने के लिए नृत्य का उपयोग किया, संगीत का उपयोग किया, जो कि पुरुष प्रकृति का मिलन है, जीवन को शांत बनाने का एक प्रक्रिया है, स्वयं को भूलकर भगवान के सामने समर्पण करने का एक मार्ग है। वहां मनुष्य शरीर को भूल जाता है। जब हम भी नाम संकीर्तन करते हैं तो नीतीश भारद्वाज नहीं रहता। एक डकैत जिसको कहा गया कि तू राम का नाम ले, तो बोला नहीं लूंगा। तो उसको कहा अच्छा ठीक है, तो राम मत बोल, मरा मरा बोल। तो वो बैठ गया और उसने बोला मरा 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 बोलते गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि वो स्वयं को कब भूल गया और मरा मरा राम कब बन गया, उसको समझ में ही नहीं आया। और वो व्यक्ति, वो डकैत क्या बना? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि।
इसीलिए रास और नलबारी का ये जो क्षेत्र है जहाँ रास का मेला लगा है, यहाँ से मैं आज पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रास शांति का संदेश है, रास जीवन का प्रतीक है, रास शांति का मार्ग है, जीवन को उत्सव की तरह जीने का मार्ग है। रास तो पूरी प्रकृति में रास चलती रहती है। वो जो नभ है आकाश में, वो जो काला नभ जाता है पानी से भरा हुआ, वो वायु के साथ रास करता रहता है। जो तितलियां हैं, नभ मतलब क्लाउड, आपने देखा अपनी बहन की ओर, तितलियां जो हैं वो फूलों के साथ रास करती रहती है। भंवरा जो है वो फूलों के साथ रास करता है और वहां से शहद निकालता है, और इस सब के लिए शांति की आवश्यकता होती है। और तभी जीवन का रस, शहद अर्थात जीवन का रस तभी प्राप्त होगा जब हम रास का ये सही अर्थ समझेंगे और रास लीला करेंगे। और इसीलिए मैं रास को महारास कहता हूं। आज नलबारी के इस मंच से पूरे विश्व को ये मैसेज, ये संदेश जाना चाहिए कि रास शांति का संदेश है, स्वयं को भूलने का संदेश है। इस्लाम के एक धर्म प्रसारक हैं जिनका नाम मैं आपत्ति उठाता हूं, तो वो व्यक्ति हिंदू था, तो उन्होंने ये कह दिया, अरे आपके भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां थी। मैं डॉक्टर जाकिर नायक जैसे इस्लाम के धर्म प्रसारकों को बताना चाहता हूं, उनमें से 16,100 जो बालिकाएं थी, उनको नरकासुर नाम का जो एक आतंकी था, उसने अपने कारागार में बंद कर रखा। उनको जब छुड़ाया, नरकासुर का वध किया श्री कृष्ण ने, और उनको जब छुड़ाया तो उन्होंने कहा कि समाज में हमारा स्थान क्या होगा कृष्ण? ये समाज क्या हमें वेश्या के रूप में देखेगा? हमारा स्थान क्या होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको समाज में स्थान देने के लिए, मात्र इसके लिए आपसे प्रतीकात्मक विवाह करूंगा, ताकि आप कृष्ण की पत्नियां कहलाओगी, लेकिन आप स्वतंत्र हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। उन 16,100 बालिकाओं को और महिलाओं को कृष्ण ने समाज में स्थान दिया, वरना वो समाज उनको वेश्या की तरह उपयोग करता, प्रताड़ित करता। ये है भगवान कृष्ण, नारी का सम्मान, नारी को सुरक्षा देना, ये कृष्ण ने सिखाया। इसलिए जाकिर नायक जैसे जो इस्लाम के प्रचारक हैं, उनसे मैं कहता हूं, आप अगर अज्ञानी हैं तो बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, कम से कम उस मुट्ठी को खोलो तो मत। कृष्ण के विषय में नहीं जानते तो कृष्ण के विषय में बोलो तो मत। और इसीलिए कृष्ण का हर काम लीला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ये संदेश यहाँ से जाना आवश्यक लगा मुझे, क्योंकि आज पूरे विश्व में आतंक है, पूरे विश्व में अशांति है, और रास उस अशांति को दूर करने का एकमात्र मार्ग बन सकता है। और नलबारी रास मेला का यही संदेश मैं इस मंच से देना चाहता हूं। अब जोर से एक बार कह दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, भारत माता की जय। बोले बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले बोले
वसुधैव कुटुंबकम। महापुरुष शंकरदेव जी को आदर्श बना के 4 पुरुषार्थ के